हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया लेसन आपका लास्ट यूनिट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, शिक्षक दिवस में हम लोग मिल नहीं पाए, इसकी बहुत सारी बधाई आपके लिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित न होएं। अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन विषम परिस्थितियों में जारी रखें। साहस के साथ हौसला बुलंद करके आप वीडियो देखते रहें, नोट्स तैयार करें, प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवीजन करते रहें। और जो नए बच्चे यदि हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको और वीडियो प्राप्त होती रहेगी। यदि जो अब तक नोट्स नहीं तैयार किए हैं, जल्दी जुड़े हैं, तो लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो 10th की एक जगह पड़ी हुई है शुरू से अंत तक, उसको प्राप्त करके आप रिवीजन करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आवर इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, कोई भी जीव जहाँ रहता है उसके आसपास चारों तरफ से जिस कारकों द्वारा, जिस पदार्थों द्वारा वो कवर्ड होता है, सराउंड होता है, घिरा होता है, उसी को उसका पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। कहते हैं कि वातावरण अच्छा नहीं है, पर्यावरण सूट नहीं कर रहा है, अर्थात वो फैक्टर्स हमें अच्छे ढंग से कोऑपरेटेड नहीं हो पा रहे हैं। उस फैक्टर्स के उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट रुक रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा पर्यावरण की परिभाषाएं दी गई हैं और आज हम लोग इसका सामान्य अध्ययन करेंगे। फिर कल से इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चलिए चलते हैं। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। बच्चों, ये पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ से, ठीक है, और आवरण का अर्थ है ढका होना, अर्थात कोई भी जीव अपने चारों तरफ से जिन भौतिक वस्तुओं से ढका हुआ है वही उसका पर्यावरण है। अर्थात हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, जंतु, मृदा, हवा, वायु, नमी, प्रकाश, विकिरण, पर्वत, पठार, नदियां, समुद्र, ये सब हमारा क्या है? इन्वायरमेंट, वातावरण है। यहाँ तक कि एक जीव, एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य उसके पर्यावरण का एक मुख्य घटक है, क्योंकि उसके द्वारा उसको इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो मुख्य घटक है या एक भाग है। अर्थात जीव अपने चारों तरफ से जिन कारकों द्वारा ढका रहता है उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। Any living organism surrounded by those type of things which affected directly or indirectly to life span, which is known as environment. किसी भी जीव को उसके आसपास के वो कारक, वो वस्तुएं जो उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं, वो उसका वातावरण है, पर्यावरण है। चलिए देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जो अपने अनुसार इन्वायरमेंट, पर्यावरण की परिभाषाएं दिए हैं, उनको हम लोग जाने समझें। जे.एस. रॉस, एक वैज्ञानिक हैं, जे.एस. रॉस, उन्होंने कहा कि पर्यावरण वे बाह्य शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, अर्थात इन्वायरमेंट इज दोज टाइप ऑफ एक्सटर्नल पावर्स विच इफेक्टेड टू ऑर्गेनिज्म, which affected to organism। पर्यावरण वो बाह्य शक्तियां हैं जो किसी जीव को इफेक्टेड, प्रभावित करती हैं या हमें प्रभावित करती हैं, यही उसका पर्यावरण है अकॉर्डिंग टू जे.एस. रॉस। लेकिन बोरोन, वैज्ञानिक बोरोन के अनुसार, इन ए पर्सन इन्वायरमेंट, एक व्यक्ति में पर्यावरण, दैट ऑल थिंग्स, वो सभी वस्तुएं कम्स आती हैं, विच इफेक्टेड पर्सन देयर बर्थ टू डेथ। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वो सभी चीजें आती हैं
जो उस व्यक्ति को उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, उसके जन्म से उसके मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, उसके पर्यावरण कहलाती हैं। इफेक्ट टू डेथ, वर्क टू डेथ, ये बोरान के अनुसार परिभाषा रही बच्चों। इस सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर, मैन पर्सन जो है, ए स्पेशल प्लेस, ए स्पेशल टाइम, सराउंडेड बाय दोज टाइप ऑफ कंडीशंस व्हिच इज नोन एज एनवायरनमेंट। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय जिन परिस्थितियों से घिरा होता है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। सीसी पार्क के अनुसार स्टैंडर्ड परिभाषा दी गई है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय जिन परिस्थितियों से घिरा होता है वही उसका पर्यावरण कहलाता है। बच्चों, ये पर्यावरण अब किसी भी जीव के लिए इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द को रेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया। रेटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है? परिस्थिति, किसी भी जीव का उसके वातावरण के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, किस तरह से एक दूसरे अफेक्टेड हैं, कोऑपरेटेड हैं, एडॉप्टेड हैं, वही उसकी परिस्थिति है, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोलॉजी कहते हैं। और इस इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम या इकोसिस्टमोलॉजी, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट इंटररिलेटेड टू ईच अदर इज नोन एज इकोसिस्टम और इकोसिस्टमोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो है वो सभी जंतु और पौधे आते हैं जिनका अध्ययन, जिनका उस वातावरण से क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इकोलॉजी शब्द, पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग रेटर ने किया था और इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टमोलॉजी का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। और इसकी परिभाषा है all living organisms, animals and plants and their environment interrelated to each other is studied by the branch of biology which is known as the ecosystem or ecosystemology। पारिस्थितिक तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जंतु और पौधे का उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसी का अध्ययन कराती है पारिस्थितिक तंत्र। तो बच्चों, आज हम लोग इस पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और इसकी परिभाषा के बारे में पढ़े। आगे अब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में जो घटक हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, जीवी और अजीवी घटक, जैविक बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट में बच्चों प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक या अपघटनकर्ता होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, और कंज्यूमर्स जो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता उस भोजन को, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और जंतु और पौधे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ताओं की डेड बॉडी को जो जीव डिकम्पोज कर देते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके उसको मृदा में विलीन कर देते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, इस यूनिट की लास्ट यूनिट है और ये 2 लेसन इसको लेकर के आपके कोर्स में हैं। तो हमने इन परिस्थितियों में आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया। अध्ययन कार्यक्रम की कहीं से कोई असुविधा नहीं होने दिया, इसलिए आप वीडियो को पूर्ण रूप में देखते रहें, बार बार देखते रहें और जो है अपने तैयारी को जारी रखें। बोर्ड एग्जामिनेशन अपने निश्चित समय पर होगा। तो आज बच्चों शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू।